हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके सक्सेसर। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ जीएस के। कुछ क्वेश्चन जीएस के हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चंस होंगे। तो ये मिक्स क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आपके लिए, जो आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, और कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी हैं। तो आइए चलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज नीलम रिवर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन से रिवर को नीलम रिवर कहा जाता है? ऑप्शन है तवी, इंडस, किशनगंगा, झेलम। तो राइट आंसर है इसका किशनगंगा, ऑप्शन नंबर सी। किशनगंगा को जो है नीलम रिवर कहा जाता है। विच डांस इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर। कौन सा ऐसा डांस है जो क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर पे किया जाता है? भांड पत्थर, रौफ, हाफिज़ा नगमा, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाफिज़ा नगमा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटवर्क चक्री इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ विच डांस फॉर्म? हाफिज़ा नगमा, रौफ डांस, हिरन, ग्वाट्री। तो इसका राइट आंसर है रौफ डांस। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिद्दा इज़ द फोक डांस ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। गिद्दा कहाँ का फोक डांस है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, पंजाब। तो राइट आंसर है इसका पंजाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, बहादुर शाह, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आप सबको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कैनिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च फ्रॉम? दांडी, साबरमती आश्रम, हरिद्वार, नन ऑफ दिस। तो आप सबको पता होगा साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, दांडी तक का। ठीक है दोस्तों। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जियोज लेमेट्रे, इसाक न्यूटन, गैलीलियो या मार्कोनी। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जियोज लेमेट्रे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज इज क्लोजेस्ट टू मिल्की वे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्लपूल, टेडपूल, एंड्रोमेड, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा के बिल्कुल पास है गैलेक्सी मिल्की वे के। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है मिल्की वे के बहुत पास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंटायर हज प्रोसेस डिजिटल? ठीक है, किसने एंटायर हज प्रोसेस को जो डिजिटल किया है? पाकिस्तान, यूएई, इंडिया, ईरान। तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया ने। द मार्तंड सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय? किसने बनाया था मार्तंड सन टेम्पल? ऑप्शन है अशोका, कल्हाना, ललित आदित्य, मुक्तपेदा या बोथ, बी एंड सी। तो आप सबको पता होगा ये बनाया था ऑप्शन नंबर सी, ललित आदित्य जी ने। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु बिल्ट द टाउन सोपोर? सोपोर किसने बनाया था? अवंती वर्मन, सूया, दुर्लभ वर्धना, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूया। सूया जो था उत्पाला डायनेस्टी का इंजीनियर और इरिगेशन मिनिस्टर था। ठीक है। और ये अवंती वर्मन के टाइम पे ही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। सूया वाज द इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ड्यूरिंग हुज रीजन? ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा सूया कौन से रीजन में था। ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर मैंने आपको बताया है, इरिगेशन मिनिस्टर और इंजीनियर था। तो ये था महाराजा अवंती वर्मन के टाइम पे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चिनाब रिवर और ओरिजिनेट्स थ्रू? चिनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मानसरोवर लेक, लद्दाख, अखनूर, हिमाचल प्रदेश। तो आप सबको पता होगा चिनाब रिवर जो है हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है, और ये जब स्टार्ट होता है दो स्ट्रीम के रूप में स्टार्ट होता है हिमाचल प्रदेश से, चंद्र और बागा के रूप में। ठीक है। पैडर में आके इसका जम्मू में नाम पड़ता है चिनाब रिवर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सूर्यपुत्री इज द नेम ऑफ विच रिवर? सूर्यपुत्री किस रिवर का नाम है? झेलम, रिवर तवी, चिनाब, जंस्कर। तो राइट आंसर है इसका रिवर तवी। रिवर तवी का नाम जो है सूर्यपुत्री है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज? आप सबको मालूम होना चाहिए कि गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर कौन सा है। ऑप्शन है कठुआ, सांबा, पठानकोट, लखनपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनपुर, जहाँ से जम्मू कश्मीर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसी को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। गुरुद्वारा नंगली साहिब इज़ लोकेटेड इन? अमृतसर, जलंधर, पुंछ, लखनपुर। हाँ, ये है पड़ता है पुंछ में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, गुरुद्वारा नंगली साहिब जो है पुंछ में लोकेट करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरोन? किसको कहा जाता है लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरोन? कटरा, किश्तवाड़, उधमपुर, श्रीनगर। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, किश्तवाड़ को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
व्हाट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया एंड चाइना की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहा जाता है? दुरंत लाइन, मैगिनोट लाइन, मैकमोहन लाइन, नन ऑफ दिस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, मैकमोहन लाइन। व्हाट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान? इंडियन पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, मैग्नियोट लाइन, सी मैकमोहन लाइन। तो राइट आंसर है इसका रेड क्लिफ लाइन। ठीक है दोस्तों, इंडिया जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उस लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब देखिए इसमें से ऑड वन आउट जो सिमिलर वर्ड्स होगा वो हमें दिखाना है। साइकोलॉजी का इन्होंने बताया है ह्यूमन बीइंग, और ऑर्निथोलॉजी का हमें बताना है कि क्या होता है इनमें से बर्ड्स, वोल्केनोज, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। दोस्तों साइकोलॉजी का मतलब आप समझिए पहले, आइए आंसर दिखाते हैं हम आपको। साइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, तो ऑर्थोनोलॉजी है साइंस ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको मालूम पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बर्ड्स, क्योंकि साइकोलॉजी जो होती है ह्यूमन माइंड की स्टडी होती है, और ऑर्निथोलॉजी जो होती है बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द, अब इसमें रिलेटेड बताना है। ठीक है, EGIK, FHJL, उसके बाद है MOQS। अब आप सब लोग देखिए इसका आंसर कैसे बन रहा है। इसका आंसर बन रहा है सब में +1 हो रहा है, देख रहे होंगे। E के बाद F आ रहा है, G के बाद H आ रहा है, I के बाद J आ रहा है, K के बाद L आ रहा है। इसी की तरह हम बना देंगे, M के बाद N आएगा, O के बाद P आएगा, Q के बाद R आएगा, और S के बाद T आएगा। तो NPRT जो है राइट आंसर है। ऑप्शंस में चेक कीजिए NPRT है कि नहीं। तो ऑप्शन में NPRT है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स एंड नंबर। अब देखिए 147 के बाद आ रहा है 741, उसके बाद आ रहा है 869। अब हमें बताना है इसका आंसर क्या है। ये कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 147 का अपोजिट इन्होंने लिखा है 741। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड लिखे हैं, तो 869 का हो जाएगा 968। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर ऑफ अपेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। हमें इसमें से ओड वर्ड बाहर निकालना है। हर्ब, फ्लावर, ट्री एंड श्रब। तो आप सबको पता होगा कि हर्ब, अब ये रूट जो होते हैं इनके ज़मीन के साथ होते हैं, हर्ब के भी, ट्री के भी और श्रब के भी। बट फ्लावर जो होता है ज़मीन से ऊपर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हर्ब, ट्री और श्रब ये सब जो होते हैं रूटेड होते हैं ज़मीन के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब देखिए JKLM, NOPQ, RSTU, VWXZ। अब देखिए ये सब जो हैं ABC सब कुछ है कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार हैं, जैसे JKLM, NOPQ ये सब कुछ लगातार है। RSTU ये भी लगातार है। VWXY आना चाहिए था, उसके बाद Z आ गया, तो इसका मतलब ये ऑड है और यही इसका आंसर है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑप्शंस हैं 85, 136, 34, 85। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ, देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए 85, 136, इसको हम अगर HCF निकालते हैं तो 17 HCF आता है। 34, 85 का निकालते हैं तो भी इसका 17 आता है HCF। 102 और 153 का निकालते हैं तो भी 17 आता है। बट 63 और 162 का निकालते हैं तो इसका HCF 17 नहीं आता है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि उसका HCF 17 नहीं आ रहा है, बाकी सबका HCF 17 आ रहा है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। बहुत इजी क्वेश्चन है। डिक्शनरी में ये कैसे कि कौन सा वर्ड लेटर पहले आता है आपको मालूम होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन जो बन रहा है, देखिए द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ गिवन वर्ड इज, सबसे पहले आएगा ऑर्गन, फिर आएगा ऑर्गेनिक, फिर आएगा ऑर्गेनाइज, फिर आएगा ओरिएट, फिर आएगा ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि ओ सबसे पहला लेटर है, उसके बाद देखिए आर आ रहा है सेकंड में, सबके पास है आर, उसके बाद जी आ रहा है, तो जी भी सभी में है तकरीबन, तो जो जी वाले पहले लेंगे। और जी के बाद कौन सा लेटर आता है, तो वो आई आता है, तो आई वाला लेटर उसके बाद लेंगे। जी के बाद ए जो है सब में है, तो ए फोर्थ लेटर देख लीजिए, ए के बाद क्या आता है, तो इन्होंने ई आता है, तो ई वाला लिया है। तो इसी तरह से हमने डिक्शनरी को चेक करना है।
डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा लेटर पहले आता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या बन रहा है दोस्तों, जल्दी से चेक कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन रहा है 14532। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं 29 क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। देखिए 43 बहुत इजी क्वेश्चन है, 43, 172, 86, 344। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 29 है, आपको बताता हूँ मैं इसका आंसर। देखिए 43 का जो डबल है मल्टीपल 2 का है वो 86 है। 172 का मल्टीपल जो है वो 344 है। अब हम 86 का मल्टीपल अगर निकालेंगे तो 172 आता है। ठीक से ध्यान से देख लीजिए आप लोग, 43 का मल्टीपल 86 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 आएगा। अगर 172 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 आएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वर्ड 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 172 आएगा। इसी हिसाब से आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में 172 है, तो बिल्कुल है 172, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अब 30 क्वेश्चन देखिए, ये आ गया ब्लड रिलेशन का। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, बी इज़ मैरिड टू डी, बी एंड डी हैव डॉटर जी, हाउ इज़ जी रिलेटेड टू ए। अब देखिए ए जो बी की सिस्टर है और बी और डी हस्बैंड वाइफ है, तो उनकी एक डॉटर है, उसका नाम है जी। तो सीधी सी बात है, सिस्टर नहीं होगी वो ए की, डॉटर भी नहीं होगी, नाइसी होगी, कज़न भी नहीं होगी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2, 3, 4 और 5। तो ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स होते हैं 4। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। टेम्परेचर एट विच द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। कब होती है सेम वैल्यू, 40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, 32 डिग्री पर, या नन ऑफ दिस। तो ये होती है -40 डिग्री पर, 40 डिग्री पर। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। हु हैज़ ऑफिशियली नेम्ड कोरोना वायरस एस। कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम क्या था, सब बहुत इजी क्वेश्चन है। कोविड-19, कोविड वायरस, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19। कथकली इज़ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ। कथकली कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है, बहुत इजी क्वेश्चन है। केरला, लद्दाख, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो ये डांस फॉर्म है केरला की। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच पार्ट्स। ठीक है, किससे रिलेट करती है नायडू ट्रॉफी, हॉकी, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल। तो ये रिलेट करती है चेस से। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, थायमाइन, एस्कोर्बिक एसिड, कैल्सियोफिरोल, या रेटिनॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का केमिकल नेम है। उसके बाद एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज। एंजाइम में जो प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर वो क्या है, कौन सा है। ऑप्शन ए एमिलेज, लिपासे, पेप्सिन, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमिलेज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी मक्खी जो होती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। उसका कैनिस फैमिलियर, मुस्का डोमेस्टिका, या पेंथीरा टिग्रिस, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल। अब हम कोई भी व्हीकल होता है उसका डिस्टेंस, अगर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसको रीड करने के लिए कौन सा मीटर होता है। ऑप्शन है ओडोमीटर, रेडर, मैनोमीटर, या डी, नन ऑफ दिस। तो वो होता है ओडोमीटर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है। पैसिफिक ओशन या अटलांटिक, दो ही ऑप्शन दे रखे हैं मैंने इसमें बाय मिस्टेक। तो सीधा सीधा आंसर पैसिफिक ओशन है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो ये थे कुछ दोस्तों क्वेश्चंस। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड तक, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। थैंक यू दोस्तों।